जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सारे भाई ठीक ठाक होंगे। ले जी, आज का टॉपिक इंतहाई इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि परिंदों पे हमने ज़कात जो है वो कैसे अदा करनी है। ठीक है, लिहाजा आज मेरी वीडियो जो है आपने कोई भी इसका पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि बेसिकली इसका ताल्लुक आपको पता है कि हमारे दीन के हुक्म के साथ है। ठीक है, हमारा ये दीन का रुकन है ज़कात। ठीक है, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ज़कात अदा कैसे करनी है, किन चीज़ों पे ज़कात है, क्या केजिस पर भी है, बर्ड एसेसरीज पर भी है, या सिर्फ परिंदों पे है, परिंदों पे है तो कैसे है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब आप बड़ी डिटेल में एंड तक मेरी वीडियो देखेंगे। तो इसमें आगे चलते हैं कि इसको कैलकुलेट करना कैसे है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये माल तजारत बेसिकली अब तो आपको पता है कि हमने मोस्टली लोगों ने कमर्शियल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ड्स की नीयत से रखे हुए हैं। देखिए, अल्लाह पाक तो नीयतों का जानता है हाल। हम भले कहते रहे जी हमने शौक से रखे हैं, शौक है, लेकिन हम जब उनके चिक्स सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनसे कुछ अर्न कर रहे हैं। जब अर्न कर रहे हैं तो वो जो माल जो बर्ड्स की सूरत में हमारे पास माल अवेलेबल है हमारे हमारे लॉट्स में, हमारे केजेस में, वो माल तजारत की कैटेगरी में फॉल करता है। तो लिहाजा जी माल तजारत जो है ऐसा माल जिसको 1 साल का अरसा हो गया और उसकी जो की मालियत की उसकी जो कीमत है, उसकी मालियत जो है वो 52.5 तोले जो चांदी है। ठीक है, सिल्वर में लिख इसको यहाँ पे, चलो मैं चांदी जिसकी आज 3 सितंबर 22 है, इसका आज का जो रेट है वो पर तोले है जी 1460 रुपए। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो जनाब अगर आपके पास इतनी मालियत के हैं बर्ड्स जनाब 76,650, अगर आपके पास जी इतनी मालियत के बर्ड्स हैं तो आप पे जो आप और उनको 1 साल हो गया है तो आप पे ज़कात देना जो है वो लाजिम है। अब कुछ भाई कहते हैं जी कि यार हम सदकी नफली सदकात बहुत करते हैं। सर देखें, अगर इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जोहर का वक्त है और मैं जोहर की नमाज जो कि फ़र्ज है वो छोड़ के मैं नवाफिल 100 ही पढ़ लूँगा ना, तो पहले मैं फ़र्ज अदा करूँगा तो मेरे नवाफिल कबूल होंगे। इसी तरह नफली सदका करना वो बहुत अफजल है, लेकिन जो चीज़ फ़र्ज है, ठीक है, जो कि ज़कात है, अगर हम इसको छोड़ के नफली सदका करेंगे तो भाई वो चीज़ जो है वो शरीयत की रोशनी में जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। पहले फ़र्ज काबिल कबूल है, उसके बाद उस पर सदकात हैं जो कि आपके नेक अमल को बहुत आगे बढ़ाते हैं। ज़कात देने से माल पाक होता है, उसमें बरकत होती है, उसमें कमी नहीं आती। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? अब असल चीज़ वो है, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले जनाब एक यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया और यहाँ पे जनाब आपने डिटेल, सबसे पहले जी आपने लिस्ट डाउन करनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जनाब मैंने खुद ये देखें, ये मैंने खुद लिस्ट, मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वाइट पेयर है, किससे लिया, रेफरेंस लिखा मैंने उसका, आगे उसकी ये देखें प्राइस लिखी हुई है। ये देखें जी, ये मेरी जो लिस्ट है, क्योंकि जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये देखें जरा, ये कुछ येलो में मैं आपको बताता हूँ, ये येलो क्या मैंने हाईलाइट किए हैं, ये क्या है, और ये मेरे पूरे मैंने पेज जो है ना, ये मैंने उस तरह से एक्सेल की फॉर्म में एक शीट मैंने बनाई हुई है। आपके अगर आपको MS एक्सेल यूज नहीं भी करना आता कोई इशू नहीं है। अब मैनुअली आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ के आप अपने लॉफ्ट में चले जाएंगे, एक तरफ से शुरू कर लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के कि जी ये पेज जो है ये, अब इसमें बड़े बारीकियां हैं, इसमें आपने बड़े गौर से, फॉर एग्जांपल जी सीरियल नंबर 1 पे एक मैं यहां पे लिख रहा हूं जी वाइट पेयर। ये जनाब आपने पेयर जब लिया था, ठीक है, ये इसकी जो प्राइस थी, इसकी जब आपने परचेज किया, फॉर एग्जांपल ये तब था जी 15,000 रुपए का आपने लिया, तब थे फॉर एग्जांपल पट्टे। अब एक साल आप टाइम गुजर गया, अब 1 साल के बाद आपको पता कि यार अब ये 15,000 के नहीं रहे। अगर आप इसको सेल करते हैं, ठीक है, तो आपने
वो वैल्यू लेनी है जो करंट वैल्यू है। जिस तरह आप सोना और चांदी जब आप परचेज करते हैं तो जब ज़कात अदा करते हैं तो उस दिन का रेट जो है जिस दिन आपने कैलकुलेट करना होता है उस दिन से आपने रेट कैलकुलेट करने के बाद ज़कात अदा करनी है उस पर। तो अब लिए थे 15,000 के, अब आपको पता यार अब ये अडल्ट हो गए हैं, रेडी टू ब्रीड है। अब जनाब इनकी जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस वो जो आपको पता कि यार ये इतने से कम अब सेल नहीं होने, अब इसकी करंट प्राइस होगी है जी फॉर एग्जांपल 25,000 रुपया। तो अब ज़कात जो है वो अब इस पे नहीं कैलकुलेट करेंगे, ज़कात अदा होगी इस पे जो उसकी मौजूदा मालियत है। और देखें अल्लाह पाक से तो कोई चीज कोई जर्रा हमारी सोच की जो हमारी जो सोच में उठने वाले ख्यालात हैं अल्लाह पाक खुद से भी वाकिफ है। लिहाजा हमने इस बारे में ना धोखा देना है। हम धोखा किसको देंगे? क्या मतलब कि हम ये तो नहीं अल्लाह पाक को कैसे अल्लाह ताला मैंने 15,000 के लिए थे तो अब भी 15,000 रुपए की है, नहीं। ये हम किसी भाई को तो कह सकते हैं लेकिन अल्लाह पाक को तो पता कि हम जो है ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। लिहाजा ये अल्लाह ताला के साथ मामला करने में बिल्कुल, वैसे तो अल्लाह के बंदों के साथ करने में भी बड़ा फेयर हमें चलना चाहिए, लेकिन अब ज़कात का चूंकि मामला, क्योंकि हमने ज़कात तभी अदा होगी जब उसकी जो एक्चुअल लवाज़मात हैं वो कंडीशन पूरी कर रहे होंगे। तो अब कंडीशन यही है कि जनाब एक चीज थी 15,000 की, अब होगी 25,000 रुपए की। अब ज़कात अदा होनी है जी इस पे। अब आगे चलते हैं। आगे जनाब आपने एक पेयर लिया था जनाब ब्लैक पेयर, फॉर एग्जाम्पल जनाब आपने ब्लैक पेयर लिया, ठीक है। ब्लैक पेयर आपने लिया जी 20,000 रुपए का, ठीक है। वो आपने लिया ही अडल्ट था, ठीक है। ये लिए थे चिक्स आपने, ये आपने लिया था अडल्ट पेयर। खुदा न खास्ता किसी वजह से इसकी मादा की डेथ हो गई या मेल की डेथ हो गई, ये लिया आपने जी पेयर। अब एक पीस आपके पास रह गया। अब आपको पता है उसकी मालियत है जी 10,000 रुपया। तो आप ये काउंट करेंगे और ये काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप सीरियल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, आप एक तरह से स्टार्ट हो जाएंगे, नोट करना शुरू कर देंगे यार इतने का, इतने ये पेयर इतने का, इस वक्त इसकी मालियत इतनी है, इस वक्त इतनी मालियत इसकी इतनी है। अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी पेयर में अंडे बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है। एग्स तो जाहिर है लोग हम लोग तो मैं तो सेल नहीं करता, लेकिन अब आपको पता है कि यार आप एक पेयर 20,000 का वैसे सेल करेंगे। अगर बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, सेल्फ में है तो वैसे सेल्फ होने के बाद सेल करता हूं, लेकिन समटाइम्स वो इंसान कहता है कि नहीं यार अगर मैं अब इसको सेल करना चाहूँ बच्चों के साथ तो ये 20,000 का नहीं जाएगा, अब कम से कम 10,000 में मेरे बच्चे जाने चाहिए ना। तो आपने उसकी वो वैल्यू काउंट करनी है भाई जो जितने में वो आप पेयर बच्चों समेत सेल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने जब लिस्ट डाउन सारी कर ली, यहां पे एंड पे आके जनाब एक फिगर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 25, 10 एक और पेयर है जी 15,000 रुपए का, ठीक है। अब आपने 25, 10, 35, 40 और ये हो गए जी 50,000 रुपया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50,000 के जी बर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2.5% से, जो भी कीमत निकलती है वो आपने अदा करनी है, वो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब एक चीज ये है, हम कहते हैं जी कि ऐसा मालिक जा रहा है जिसको आपके पास 1 साल का अरसा बीत गया हो, उसमें तो ज़कात है। अब मुझे ये बताएं कि कई इस दौरान ब्रीड होती रही, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं जी जनाब, पूरा सीजन ब्रीड चलती रही। अब ये जो 3-4 पेयर थे इसकी मालियत थी 50,000 रुपया। अब इस दौरान आपके पास जी फॉर एग्जांपल 6 जो है ना पट्ठे, 6 पट्ठे आपके पास तैयार हो रहे हैं जिनको भी 1 साल नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि यार अब मैं आज ज़कात अदा करने लगा, ठीक है। तो अब एक पट्ठे की अगले माह 1 साल हो जाने, 1-2 पट्ठों को 3 माह रहते हैं। तो लिहाजा भाई बेहतर यही है कि जब आप ये ज़कात अदा कर रहे हैं, इन पट्ठों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, जो इसकी वैल्यू बने और इन दोनों की वैल्यू बने, ठीक है। इन दोनों को एक ये फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ये है जी बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू जो इनकी मालियत बनती है सी, वो आप वो ज़कात अदा कर दें ताकि कुछ ज्यादा ही जाए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की आप जो ज़कात अदा कर रहे हो वो ज्यादा ही जा रहा हो, कम ना जा रहा हो। अदरवाइज तो फिर हम हर माह ही कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर माह आपको पता है कोई ना कोई चिक्स आ रहे होते हैं, ब्रीड आ रही होती है, आप इन आउट चल रहा होता है, ठीक है। तो लिहाजा एक तो ये हो गया, तमाम लिस्ट डाउन कर ली, उनकी मालियत प्लस
पूरा साल जितनी ब्रीड आई, और वो जो ब्रीड आपके पास अवेलेबल भी है, आपने रोके हुए हैं पट्ठे, ठीक है, वो आपने रोके जनाब, और उसको आपने उसमें ऐड किया और आप अदा कर दी। अब आगे चलते हैं, क्या जो केजीज हैं, केजीज हो गए और एक्सेसरीज हैं, क्या इन पे भी ज़कात है? तो देखिए जी, जो मशीनरी होती है ना, मशीनरी पे ज़कात नहीं है, ठीक है। हमेशा जो माल तिजारत है जो आपके पास पड़ा हुआ है, हमेशा ज़कात उस पे है। तो बेसिकली हम इसको यही अज्यूम करते हैं कि जो आपने मशीन वो केजीस लिए, ठीक है, अब आपने उसमें बर्ड छोड़ दिए, तो लिहाजा जो असल जो माल तिजारत है, जो आप सेल परचेज करते हैं, वो बर्ड्स की करते हैं, ना कि केजीस की करते हैं। हाँ, कोई भाई केजीस का कारोबार करता है, ठीक है, उसके लिए वो केजीस ही माल तिजारत कंसिडर होंगे। लेकिन हम लोग चूंकि केजीस का लेन देन नहीं कर रहे होते, हमने केजीस तो हमने वन टाइम परचेज किए, उसके बाद जनाब हमने उसमें बर्ड छोड़ दिया, और बर्ड्स आ रहे हैं, बर्ड जा रहे हैं, बर्ड में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो लिहाजा भाई केजीस और बर्ड की सेसेज पे ज़कात नहीं है, ठीक है, और बर्ड्स जो हैं इस पे ज़कात है, ठीक है। तो जी ये था आज का ज़कात का टॉपिक। अगर कोई भाई को कोई पॉइंट मजीद डिस्कशन के लिए रिक्वायर्ड हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है, इंशाल्लाह उसका पूरा जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ला रहा हूँ बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बाबर पेट्स इन्फो के फॉरम पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।